हेलो हेलो, एक भी क्वेश्चन नहीं किया था ना इस पे। चलिए, रेक्टिफिकेशन। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 शुरू करें डियर। इसका फर्स्ट पॉइंट देखना। अच्छा, पहले ना क्वेश्चन पढ़ना तो स्टेज देखना, कुछ नहीं दिया होगा तो सेकंड स्टेज मान लेना, ठीक है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कुछ नहीं दिया है तो सेकंड स्टेज। मेरी बात सुनो, ऐ बात नहीं करो, तुम दोनों बच्चे बाहर आगे आ जाओ। हाँ, सेकंड लास्ट के दोनों बच्चे आगे आ जाओ। हाँ, आप दोनों एक वहां पे बैठ जाइए, एक वहां पे बैठ जाइए। आइए, चाहे एक ही जगह बैठ जाओ, आगे आ जाओ, एक ही जगह बैठ जाना, आगे आ जाओ। जितनी इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उसी के बारे में सोचना। देखो, रेक्टिफिकेशन का क्लास मिस मत करना, प्रैक्टिसिंग चैप्टर है, बैठ जाइए साथ में, प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। जितनी इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उसी के बारे में सोचना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहली बात, वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। अच्छा, ऑफिस बनाने के लिए, हमने वेजेस दिया, वर्कर को वेजेस दिया होगा। ऑफिस मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था। अगर बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए वेजेस देते हैं तो बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए, लेकिन किसको डेबिट किया है? वेजेस को। तो जानते हो, बिल्डिंग की जगह वेजेस को डेबिट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। बिल्डिंग की जगह वेजेस को डेबिट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। रेक्टिफाइड एंट्री देखें, सर किसको डेबिट होना चाहिए था? बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, तो बिल्डिंग को डेबिट करो। बिल्डिंग को डेबिट करो कितने से? 20,000 से। और आपने डेबिट किसको किया था? वेजेज को। तो ठीक करने का, आइए, ठीक करने का एक ही तरीका है कि इसे क्रेडिट कर दो। चलिए डियर आगे। अच्छा देखो, तुम लोग को ध्यान से मेरी बात को सुननी है कि कैसे सोचते हैं। ये बच्चे तो मान लो पढ़ लिए हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद से भी कर लेंगे, लेकिन हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना। पहला था वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाने के लिए हमने वेजेज दिया, तो बिल्डिंग को डेबिट होना था, लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया? वेजेज को। बिल्डिंग की जगह वेजेज को डेबिट किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे, क्योंकि बिल्डिंग की जगह वेजेज को डेबिट किया, डेबिट तो किया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। एंट्री क्या होगी? सर जो होना था वो करो। क्या होना था? बिल्डिंग को डेबिट कर होना था, बिल्डिंग को डेबिट करो। और आपने वेजेज को डेबिट किया, उसको ठीक करने का एक ही तरीका, उसको क्या करो? क्रेडिट करो, ठीक है। तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग, पेज नंबर मैं लिख देता हूं 17.17, being wages paid for office building, being wages paid for office building debited to wages account, now rectified, now rectified, now rectified। दूसरा, कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज्ड फर्नीचर। हमने नया फर्नीचर परचेज किया, कार्टेज मतलब भाड़ा, भाड़ा दिया, तो फर्नीचर में ऐड करेंगे। कार्टेज मतलब भाड़ा दिया, किस बात के लिए दिया? नया फर्नीचर परचेज किया, तो नया फर्नीचर परचेज किया, उस पर भाड़ा दिया ना, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे।
लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया? कार्टेज को। फर्नीचर की जगह कार्टेज को डेबिट किया, कोई फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? खड़े हो जाओ। फर्नीचर परचेज किया, उस पे कार्टेज में तो लाने के बढ़ा दिए, तो किसको डेबिट कर दिया? कार्टेज को। डेबिट किसको होना चाहिए था? फर्नीचर को। तो फर्नीचर की जगह कार्टेज को डेबिट किया, कोई फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में? नो। बैठ जाइए, कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। किसको डेबिट होना चाहिए था? फर्नीचर को। तो फर्नीचर को डेबिट कर लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और आपने किसको डेबिट किया था? कार्टेज को। तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, उसको क्रेडिट कर दो। हाँ आ जाइए, नरेशन लिख लीजिए, नरेशन लिख लीजिए। फर्नीचर टू कार्टेज हो गया ना? नरेशन लिख लीजिए, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, being furniture purchased but debited to cartage account, being furniture purchased but debited to cartage account, now rectified. Being furniture purchased but debited to cartage account, now rectified. ठीक है डियर, आगे बढ़े, बढ़े ना आगे। तीसरा देखिए, 5000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। इंस्टॉलेशन समझते हैं, उसको फिट करने के खर्चे। 5000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अच्छा, मशीन के इंस्टॉलेशन पे हमने 5000 खर्चे किए, तो किसको डेबिट होना चाहिए था? मशीन को। नहीं सुनाई पड़ा, किसको डेबिट होना था? लेकिन आपने डेबिट किसको कर दिया? तो देखो, मशीन की जगह वेजेज को डेबिट किया, कोई फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो बता सकते हो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट, लिख लीजिए। हाँ हाँ यही है, फोल्डर में डाल दिया ना, ठीक है। मशीनरी क्या लिखा था आपने? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट, ठीक है डियर? हाँ हाँ हो गया, हो गया। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 17.17 था, हो गया। अरे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, मशीनरी परचेज फॉर 50,000 वी हैव पास थ्रू परचेज बुक। जितनी इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उसी के बारे में सोचना। मशीन परचेज किया है तो मशीन को डेबिट होना था, लेकिन परचेज बुक के थ्रू पास किया है, यानी कि मशीन की जगह किसको डेबिट कर दिया? परचेज को। तो देखो, मशीन की जगह, मशीन की जगह परचेज को डेबिट किया, कोई फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। बैठ के बताइए किसको डेबिट करें? मशीन को। और क्रेडिट किसको करें? क्योंकि आपने परचेज को डेबिट किया था। ठीक करने के एक ही तरीके है, उसको हम क्रेडिट कर दे। एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी या मशीन कुछ भी लिख सकते हो, टू परचेज अकाउंट। यानी कि इस समय एक फोर्थ नंबर था, इस समय कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट फिफ्थ,
नरेशन लिख लेंगे ना, बीइंग मशीन परचेज बट पास थ्रू परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। सिर्फ सुनते रहना कि किस तरीके से हम लोग सोचते हैं इस पे। हटा दो डियर। नेक्स्ट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5000। अगर ओल्ड फर्नीचर बेचते हैं तो जानते हो पैसा आता है, पैसे को डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? फर्नीचर को, फर्नीचर अकाउंट को। लेकिन पास थ्रू सेल्स बुक का मतलब है कि फर्नीचर को क्रेडिट करने की वजह जगह आपने किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। बस फर्नीचर और सेल्स दो ही पे फोकस करना। फर्नीचर बेचा, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, लेकिन अपने सेल्स बुक के थ्रू पास होने का मतलब किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। फर्नीचर को क्रेडिट होना था तो फर्नीचर की जगह पे सेल्स को क्रेडिट किया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? सेल्स को क्रेडिट कर दो और सेल्स की जगह, सॉरी, फर्नीचर को क्रेडिट कर दो और फर्नीचर की जगह किसको क्रेडिट किया था? सेल्स को। उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो अगर ओल्ड फर्नीचर बेचते हैं तो फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे और सेल्स को डेबिट कर दे। क्यों? क्योंकि पास थ्रू सेल्स अकाउंट। यानी कि जानते हो ये दिया है कि सारे एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा दिया, रेवेन्यू को कैपिटल। चलें आगे। इसीलिए यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल दिया, उससे मुझे मतलब नहीं है, बट सिर्फ मुझे देखना है कि एरर है क्या। अच्छा, इसके बाद वाला अगर हम लें 5 के बाद 6 नंबर, यहाँ पे देखो समझने के लिए एरर ऑफ ओमिशन दिया है, यानी कि छूट गया होगा। अगर कंप्लीट ओमिशन हुआ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस पे एंट्री पास करो, यही था ना। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। पहला, क्रेडिट सेल 10,000 टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। कंप्लीट ओमिशन है, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या नहीं रिकॉर्ड किया? सर क्रेडिट सेल राम को किया, इस बात की रिकॉर्डिंग नहीं की, तो कंप्लीट ओमिशन है। तो रिकॉर्डिंग करो ना। सर क्या रिकॉर्डिंग करे? सेल्स की रिकॉर्डिंग करे। किसको सेल्स किया है? राम को। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है? राम डेबिट टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट, पहले सुनते जाओ बाद में लिखना। गुड्स जिसकी कॉस्ट है 2000, सेल प्राइस है 2400, टेकन बाय प्रोप्राइटर। अच्छा, टेकन बाय प्रोप्राइटर ड्राइंग्स नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। अच्छा, ड्राइंग्स किया था, कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, कंप्लीट ओमिशन है। तो रिकॉर्ड करो ना। सिर्फ किस बात की रिकॉर्डिंग करेंगे? ड्राइंग्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। और ड्राइंग्स की रिकॉर्डिंग क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। किस पे? सर सेल पे नहीं, किस पे? कॉस्ट पे। समझ में बता गए? तो एक काम करो, ए से लेके 5 तक ट्राई करो। एक बार कॉपी देख लेते हैं सबका।
चुपचाप नहीं बैठो, कुछ ना कुछ ट्राई करो, हम सब बता देंगे। गुड्स परचेज ड्राइंग्स किया ना, तो ड्राइंग्स की एंट्री होगी। पहले मुंह में से चिंगम फेंक किया। ड्राइंग्स की क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बस ये एंट्री होगी। वेरी गुड, और बच्चे ट्राई करें। हो गया तो शुरू करें। पहला देखो, सेल की एंट्री नहीं हुई है, तो सेल की एंट्री क्या हो गई? राम टू सेल्स, ठीक है ना डियर। दूसरा देखो, पर्सनल यूज के लिए निकाला, नॉट रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड करो ना, क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स टू परचेज, किस पे सर? कॉस्ट प्राइस पे। तीसरा देखो, गुड्स सोल्ड फॉर 4200 टू हरी ऑन क्रेडिट, was omitted to be recorded, omitted to be recorded in accounts। और ये फालतू का दे रखा है, although cash received subsequently from extent posted to his credit, although cash received subsequently from him extent as posted to his credit। अच्छा ठीक है, बाद में कैश रिसीव हुआ उसको दिखा दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है। गुड सेल हुआ, नॉट रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ? सेल की एंट्री रिकॉर्ड नहीं, बाद में कैश मिला तो दिखा दिया, तो सेल की एंट्री नहीं रिकॉर्ड हुई। तो करो ना, किसको सेल कियो? हरी को। एंट्री क्या होगी? हरी टू सेल्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट, बाद में पैसा मिला तो दिखा दिया, सेल को तो नहीं दिखाया ना। फोर्थ, credit sale of old furniture to Mahesh was omitted to be posted। अच्छा, यहाँ रिकॉर्डेड नहीं बात किया, पोस्टेड। अच्छा, आपको क्या करना है? जनरल एंट्री पास करना है, लेकिन इसमें पोस्टिंग कर रहा है, लेजर बनाने की बात कर रहा है, वही कर रहा है। नो जनरल एंट्रीज टू बी पास्ड एज ऑलरेडी करेक्टली पोस्टेड इन जर्नल, मेरली पोस्टिंग इन बोथ अकाउंट इज लेजर इज रिक्वायर्ड। पोस्टिंग नहीं हुई है, तो पोस्टिंग के लिए नहीं होने का मतलब जनरल एंट्री पास हो गई है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ऐसे हम एंट्री भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। एंट्री क्या होगा? क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश, महेश टू फर्नीचर, लेकिन नॉट पोस्टेड। नेक्स्ट, 31 मार्च 2024, गुड्स ऑफ द वैल्यू 3000 वे रिटर्न बाई हरी एंड वे टेकन इनटू स्टॉक। कोई अगर गुड्स रिटर्न करता है तो उसे स्टॉक में तो दिखाते हैं। एंट्री नहीं पास हुई है, सर एंट्री पास करो ना, आप खड़े हो जाइए। नहीं नहीं, आप खड़े हो जाओ। ये सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है?
सेल्स रिटर्न। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? तो एंट्री क्या होगी? टू किसने? हरी। कितना? 3,000। बस बैठ जाइए। देखो तुम लोगों से थोड़ा सा पूछते रहेंगे ना तो आप लोग एक्टिव रहेंगे। एक काम करो, इसके बाद वाला सही गलत कुछ भी ट्राई करो, मैं नहीं पूछूंगा कि आपका क्या सही है क्या गलत है, हम उसको बताएंगे क्लास में, हम लोग डिस्कस करेंगे। जरा सेवंथ को एक बार आप कोशिश करो, सही गलत कुछ भी, फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। हेल्पलाइन पे कॉल करो। यस शर्मा। सही गलत कुछ भी ट्राई करो, फिर हम लोग मिलके बात करेंगे। फर्स्ट जनवरी को क्लास तुम लोग का होगा ना? हाँ। तो तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? तो फिर घर पे रहोगे, टाइम पास यहीं पे। हाँ। तुम फैमिली के साथ रहते हो ना? नहीं, ब्रदर सिस्टर, हाँ ब्रदर तो फैमिली हो रहा। तुम तो दीदी के यहाँ चले जाओगे, पिटाई होगा जाओगे तो। नहीं नहीं जाओ, कहीं अच्छा से खाना पीना तो मिलेगा। हाँ, हो गया। अरे वाह, बनाओ। तुम्हारी सिस्टर रहती है ना शायद द्वारिका? अच्छा, बुआ रहती है। हाँ, अरे हाँ, कल यू ऑल आर इनवाइटेड, पता है ना? कैसे पता? हाँ, कल सबको तुम लोग इनवाइटेड हो। एक थोड़ा सा चंदा देना पड़ेगा। कितने बजे बोला है उन्होंने? दिन में 2 बजे बोला है। 2 से 5? हाँ तो हॉस्टल का खाना नहीं। तुम सब भी आना, 2 से 5 आओगे कि नहीं? हाँ, मैं खाने का नाम भी बताइए। देखो कल सबको आना है, सही में। डीजे उजे का भी प्लान है, सब ने बताया ही होगा। हाँ, डीजे उजे मैं तुम लोग को फी में समझो ना कि 10% तुम लोग रिकवरी कर लेते हो खा के या डीजे पे डांस करके। चलो, ये कौन सा आदत है लिखने दे रही? सब कर लेते हैं तो एक बार बात कर लेते हैं। हाँ, मैच कर लो। मैच है ना, ठीक है। कुछ पूछ रहे थे? कैलेंडर? हाँ, सिर्फ कैलेंडर है तो।
नहीं कल क्लास थोड़े ना होगा, अब सुबह 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 वाला होगा, तो दो पेपर है ना, दोनों होगा। कितना अच्छा होता है कि एक नहीं होता एक होता। हाँ मैच कर लेना। सबको आना है। तुम लोग कहाँ रहते हो, आप लोग कहाँ रहते हैं लास्ट में? हाँ, और आप सब तो पास ही में है, और अब तुम और आप? नहीं नहीं इनके कहाँ रहते हो? सब पास में। तुम? शहादरा। और तुम? नोएडा में कहाँ पे? 70। सबने बना लिया? एक बार मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, सुनिए। 25,000 पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। सुनो, फर्नीचर के लिए पेमेंट किया है तो किसको डेबिट करोगे? फर्नीचर को। लेकिन कहा चार्ज कर दियो? परचेज को, यानी कि फर्नीचर की जगह किसको डेबिट कर दियो? तो कोई फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आगे बढ़े। इसको लिखने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, आप लोग तो बना ही लिए होंगे। अच्छा, रिपेयर्स किया है तो रिपेयर्स को डेबिट होना था, लेकिन आपने डेबिट किसको कर दिया? बिल्डिंग को। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। नेक्स्ट, थर्ड है an amount 1000 withdrawn by proprietor for his personal use डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। अच्छा, जितना दिया उसी में फोकस करो। अगर पर्सनल यूज के लिए निकालते हो ना तो ड्राइंग्स को डेबिट होना था, ड्राइंग्स की जगह किसको डेबिट कर दिए? ट्रेड एक्सपेंस के को। तो क्या एंट्री होगी सर? ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस। आप खड़े हो जाइए और थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। सबसे एक एक करके पूछते रहेंगे। थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करो। क्यों? अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकालते हो तो किसको डेबिट करोगे? नहीं, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हो तो किसको डेबिट करोगे? ड्राइंग्स को। लेकिन तुमने डेबिट किसको कर दिया? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? जो होना था वो करो। क्या होना था? ड्राइंग्स को डेबिट। और आपने किसको डेबिट किया था? तो उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। बैठ जाइए। आप खड़े नहीं, तुम खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करो तो। 10,000 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अगर हम रेंट देते हैं तो किसको डेबिट करते हैं? रेंट को। लेकिन आपने किसको डेबिट कर दिया है? तो कोई फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? रेक्टिफाइड एंट्री बताओ सर। जो होना था वो करो, रेंट को डेबिट करो, और लैंडलॉर्ड को जो आपने डेबिट किया उसको ठीक करने के तरीका है क्रेडिट करो। बैठ जाइए। सैलरी 1250 पेड टू क्लर्क, सॉरी 1250 पेड टू क्लर्क। क्लर्क तो सैलरी दिया तो सैलरी को डेबिट होना था, लेकिन डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट को। तो सैलरी को डेबिट करो और क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करो। ठीक है? अच्छा, ये वाला देखना छठा, इस सीए फाउंडेशन में भी यही एंट्री है। 1000 रिसीव्ड फ्रॉम सा एंड कंपनी। मैं यही रुक गया। अगर सा एंड कंपनी से हमें पैसा मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, पैसे को डेबिट करते हैं और सा एंड कंपनी को क्रेडिट करते हैं ना। लेकिन रॉन्गली इंटर्ड एज फ्रॉम सॉ एंड कंपनी। लेकिन गलती से हमने क्या माना कि सॉ एंड कंपनी से पैसा मिला, यानी कि सा की जगह किसको क्रेडिट कर दिया? सॉ को। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो जानते हो रेक्टिफाइड एंट्री देखो, सॉ को जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दोगे और सा को क्रेडिट कर दोगे। एंट्री होगी सॉ टू सा। आगे बढ़े, चलिए डियर आगे। एक लास्ट है, चलो लास्ट बेंच सेकंड बच्चे खड़े हो जाओ और 7th नंबर एक्सप्लेन करो। खड़े हो जाओ। हाँ, किस बात के लिए पेमेंट हुई है? प्रिंटर।
प्रिंटर एसेट्स है तो प्रिंटर को डेबिट होना था, लेकिन आपने किसको चार्ज कर दिया? चार्ज मतलब कहां से आपने चार्ज किया? ऑफिस एक्सपेंस। सिंपल वर्ड में प्रिंटर की जगह किसको डेबिट कर दिया? ऑफिस। कोई फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में? नहीं। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? सर जो होना था उसको डेबिट करो, प्रिंटर को डेबिट करो, और जो आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दो, बैठ जाइए। तो एंट्री होगी हमारी प्रिंटर टू ऑफिस एक्सपेंस। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए, फोर्थ। बेटा आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे क्लास में। फोर्थ, हाँ इलस्ट्रेशन फोर्थ। एक काम करो, फोर्थ का 1 से 5 तक करो, 5-5 के लॉट में देखते हैं कितने हैं। 10 है, 5-5 के लॉट में देखते हैं। पहले 1 से लेके 5 तक कीजिए। मैच कर लेना, ठीक है। सिर्फ 5 तक करना, एक बार 5 तक हम लोग सबको मिलकर डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। जिन बच्चों का कंप्लीट हो जाए वो मैच कर लेंगे।
बन गया? एक बार 5 तक देख लेते हैं। सुनो, क्रेडिट सेल हम तुम ही लोगों से मैं पूछ देंगे। क्रेडिट सेल 1700। अच्छा देखो, जितने इंफॉर्मेशन, पहले इस चैप्टर के लिए मुझे जर्नल एंट्री आनी चाहिए। जर्नल एंट्री हमारे माइंड में आएगा, फिर हम देखेंगे क्या हुआ। देखो, क्रेडिट सेल 1700 टू कृष्णा, जानते हो मेरे माइंड में क्या गया? सेल की एंट्री क्या होगी? कृष्णा टू सेल्स, यानी कृष्णा को डेबिट, सेल्स को क्रेडिट। लेकिन हमने लिखा है पोस्टेड टू किशन अकाउंट। जितनी इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उसी के बारे में सोचना। एंट्री क्या होगी सर? कृष्णा टू सेल्स, और यहां पे जितना दिया इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी के बारे में देखो। पोस्टेड टू किशंस, यानी कि कृष्णा और किशंस में गड़बड़ हुई है, सेल्स के बारे में मत सोचो, ठीक है ना? तो डेबिट किसको करना था? किशन को, और आपने किसको? कृष्णा को, और आपने किसको डेबिट कर दिया? किशन को। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? कृष्ण डेबिट टू किशंस, ठीक है ना? कृष्ण डेबिट टू किशंस। आगे बढ़े। क्या बात है, हंस रहे हो ज्योति? कुछ गलत बोल दिया क्या? नेम थोड़ा और डिफरेंट होना चाहिए। हम भी सोच रहे गलत बोल दिया क्या। सुनो, कैश सेल 1700 टू मीना। सुनो, अगर हम मीना को कैश सेल करते हैं तो बैंक टू सेल्स, यही होता है ना? टू क्रेडिट ऑफ मीना। अच्छा सर, मीना को क्रेडिट कर दिया, जानते हो? से किसको क्रेडिट करना चाहिए था? सेल्स को। और किसको क्रेडिट कर दिया? मीना को। बस उतना ही ध्यान रखना। सेल की एंट्री, कैश सेल की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट टू मीना, सॉरी कैश डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट टू सेल्स। लेकिन आपने सेल्स को क्रेडिट नहीं करके किसको क्रेडिट कर दिया? मीना को। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीना को डेबिट करो, सेल्स को क्रेडिट करो। आगे बढ़े। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम। अच्छा, अगर हमने प्रेम को क्रेडिट सेल किया, फर्नीचर, एंट्री होगी प्रेम टू फर्नीचर, लेकिन क्रेडिट किसको कर दिया? सेल्स को। तो फर्नीचर की जगह किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। तो फर्नीचर को क्रेडिट करो और सेल्स को डेबिट करो, ठीक है ना? चलिए आगे। नेक्स्ट, सेल्स को जो क्रेडिट किया था ना उसको डेबिट कर लो और उसकी जगह पे फर्नीचर को रख दो। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन। क्रेडिट सेल रोहन को किया है ओल्ड फर्नीचर, यानी कि रोहन टू फर्नीचर होगा कितना? 1700। लेकिन उसको कितना दिखा दिया? 7100 दिखा दिया, यानी कि ज्यादा दिखा दिया। कितने से ज्यादा दिखा दिया? 5400 से ज्यादा दिखा दिया। क्या दिखा दिया? क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर को ज्यादा दिखा दिया, यानी कि ज्यादा से फर्नीचर को सेल कर दिया। तो यानी कि आपने 5400 का एंट्री ज्यादा कर दिया। क्या एंट्री किया आपने? रोहन टू फर्नीचर। तो उसको उल्टा कर दो। क्या करो? कितने से? तो जितना ज्यादा दिखा दिया उतने से। चले आगे। लास्ट, चेक 640 रिसीव्ड फ्रॉम गुरु। चेक रिसीव्ड हुआ गुरु से, तो अगर चेक रिसीव्ड होता है ना तो एंट्री क्या होती है? एक मिनट। अच्छा, वाज डिजॉनर, सुनो सुनो सुनो, दोनों है। अगर चेक रिसीव्ड होता है तो बैंक टू गुरु, अगर डिजॉनर होगा तो रिवर्स एंट्री पास होगी, गुरु टू बैंक, गुरु डेबिट और बैंक क्रेडिट। और यहाँ पे लिखा है गुरु डेबिट की जगह हमने किसको डेबिट कर दिया? यानी कि गुरु की जगह सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, तो गुरु को डेबिट करो और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करो। बात समझ में आ गई ना? तो एक काम करो, इसको पूरा करो और 10 तक, और होमवर्क कुछ नहीं देते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको पूरा कर लीजिए, अभी कर लीजिए। हाँ, चाहे देख लीजिए क्या करना है। हाँ तो सर तो देख ही लेंगे हम, या तो अभी सॉल्व करो या देख लो क्या करना है। तो देख लिए ना? ठीक है, देख लेना।